आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के प्रतीक्षा में हैं कि हमारी कब से चीज़ें होंगी, कब से फाइनल होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं देर शाम तक अपने कर्म भूमि में वापस लौट रहा हूं। अभी मैं लखनऊ में ही हूं और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इन सारे कार्यों के उपरांत, ठीक है ना, बहुत सारे एडवांटेज भी मिले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर भी हुई हैं, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि जो बोर्ड का दिशा निर्देश था उस पर भी बातचीत हुई है, सारी चीज़ें वहाँ से भी क्लियर करवाया हमने। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी 2022 की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। ये बातें एकदम क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं कि आप लोगों को 3 अप्रैल तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एडमिट कार्ड वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 से 4 अप्रैल के बीच में वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे। और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 के जो सब्जेक्ट वाइज कार्यक्रम है, परीक्षा कार्यक्रम है, उस परीक्षा कार्यक्रम को यथाशीघ्र जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मान के चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो है वो परीक्षा कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्पष्ट है, आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो अपने तय समय पर होने चल रही है। इसमें कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल मत होइएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, पहली। दूसरा, एलडी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, ई अध्यासन को कैबिनेट से मंजूरी मिली और साथ ही साथ ई अध्यासन के पूरे फॉर्मेट को कैरी फॉरवर्ड किया गया शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय आज से अध्यासन भेजने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहा है। ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की मैं बता देना चाहता हूँ 25 मार्च तक चलेगा, ठीक है ना। 25 मार्च तक आप लोगों के अध्यासन भेजे जाएंगे, जिसमें नवसृजित विद्यालयों को मंजूरी मिली, उनके पदों को कैबिनेट से मंजूरी मिली, तो वो पद भी इंक्लूड कर दिए गए। और जो आखिरी कड़ी इसमें जुड़ी वो एलडी ग्रेड 2018 के शेष अवशेष श्रेष्ठता सूची आदि को लेकर के था, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी बेचारे झलमल कर रहे हैं, लेकिन समस्या हो रही है उनको बहुत सारी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों की नियुक्तियां करा देना, ये हमारा भी नैतिक दायित्व है भाई। विद्यार्थी परेशान है तो उनकी परेशानियों को ध्यान में रखना या स्वतः संज्ञान लेना भी कभी कभी परम कर्तव्य बन जाता है। और जो इसमें पद बच गए थे वो सारे पद आपके इसी अध्याचन में, उसको भी ई अध्याचन के माध्यम से जो है पुनः प्रसिद्ध किया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। वैसे भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम अप्रैल में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं, प्रक्रिया स्टार्ट करवा रहे हैं। मतलब क्लियर है कि आप लोगों के विज्ञापन, परीक्षा का शेड्यूल, परीक्षा कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें आप लोगों की वो अप्रैल से आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों को अपना परीक्षा कैलेंडर वो जारी करता हुआ नजर आएगा 25 मार्च के बाद, ठीक है ना। जैसे ही अध्यासन इनके कंप्लीट हो जाते हैं टीजीटी पीजीटी के, क्योंकि इनको विज्ञापन देना है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक 25,000 पदों का आवेदन आया है, मतलब 25,000 पदों का अध्यासन आया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी बेचारे परेशान हैं और मुट्ठी भर जो है जीरे के समान जो है वो रेत के समान वो पद दिए गए हैं कि इनके विज्ञापन जारी हो सकते हैं। मतलब अगर आप मोटा माटी हिसाब पकड़ करके चलो तो 30-31 हज़ार का विज्ञापन आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कल की ही तारीख, मतलब उस दिन जब कैबिनेट की मीटिंग हुई
तभी शासन ने इस चीज़ को मंजूरी भी दी थी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया था, वो थी जूनियर मतलब जो 6 to 8 के विद्यालय होते हैं, उसमें शिक्षक भर्तियों को लेकर के कि मतलब किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या पेपर का प्रारूप होगा, क्या परीक्षा का प्रारूप होगा, ठीक है, और पदों को लेकर के कि शिक्षक भर्ती में भाषा शिक्षकों की वैकेंसी किस तरीके की होगी, क्या रूटीन होगा, सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए जो प्रस्ताव भेजा गया तो उसे बेसिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी प्रदान कर दी गई कि भैया चलो, आज तक क्या होता था कि केवल पदोन्नति के माध्यम से पद भरे जाते थे। 29,334 का कल्याण किया था लखनऊ अखिलेश यादव जी ने, ठीक है ना। उसके बाद से कभी वैकेंसी आई नहीं, उसके पहले भी वैकेंसी नहीं आती थी, ठीक है। उर्दू शिक्षकों की वैकेंसी तो कई बार आई, लेकिन भाषा शिक्षकों की वैकेंसी कभी नहीं आई। तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे न तो हिंदी के टीचर हैं, न संस्कृत के टीचर हैं, सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, न कला के टीचर हैं, न अंग्रेजी के टीचर हैं। जो विद्यार्थी बेचारे ऐसे ही हैं, मतलब जो प्राइमरी से प्रोन्नत होकर के गए हैं, तो उनका ये मानना होता है कि कक्षा 8 तक तो कोई भी पढ़ा सकता है यार। न इतनी टफ इंग्लिश होती है, ना गणित होती है, ना अंग्रेजी होती है, न संस्कृत होता है, सब पढ़ा लेते हैं, है ना। ये मानना था, लेकिन इस धारणा को सरकार ने तब्दील किया है, बदला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब उसमें आप लोगों को वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी। शासन ने ई अध्यासन के माध्यम से पदों को सृजित करना या पदों को स्वीकृति देना, ये अधिकार दे दिया है शिक्षा सेवाचयन आयोग को। वहाँ से सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन होगा। बेसिक शिक्षा विभाग को इस चीज़ की जानकारी दे दी गई कि आप फटाफट इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। आगामी समय में TET 2025 बहुत से विद्यार्थी इंतजार करते हैं TET 2025 का विज्ञापन कब तक आएगा। तो ये विज्ञापन अभी तब तक नहीं आएगा जब तक कि UPSSC के माध्यम से आयोजित होने वाली जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जब तक उसका क्लियरेंस नहीं हो जाता, ठीक है ना। सारी चीज़ें क्लियरेंस होने के बाद ही आपकी UPTET को मंजूरी मिलेगी, तभी आपका विज्ञापन जारी होगा। क्यों? क्योंकि अभी आयोग की प्रायोरिटी पे क्या है? आयोग की प्रायोरिटी पे है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और TGT PGT की परीक्षा। उसके बाद TGT PGT का नया विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन, भाषा शिक्षकों का नया विज्ञापन, संस्था प्रधानों का नया विज्ञापन, तकनीकी विभाग के नए विज्ञापन, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञापन, ये सारे विज्ञापन उनकी प्रायोरिटी में है। भैया सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना यार, कि एक संस्थान को जब एक साथ इतने वर्क दे दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नई SOP है, उस SOP के आधार पर पूरे जिलों में सेंटर बना नहीं सकते, प्राइवेट विद्यालयों को, वित्त विहीन विद्यालयों को सेंटर बना नहीं सकते, निजी विद्यालयों को सेंटर बना नहीं सकते। भैया बनेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज ही बनेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने आयोगों के माध्यम से टीचरों की नियुक्तियाँ करती है, वही विद्यालय सेंटर बनेंगे। तो ऐसे विद्यालय हैं कितने? 4,500 तो ऐसे ही हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उन्हीं की संस्थाओं के एग्ज़ाम के लिए जो सारे विद्यालय खाली पड़े रहेंगे, है ना। तो समस्याएं आएंगी, जाहिर सी बात है प्रक्रिया स्लो डाउन होगी जब इतने सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। लेकिन शिक्षा सेवाचयन आयोग इस वर्ष आप लोगों को केवल 4 विज्ञापन ही देगा, केवल 4 विज्ञापन, उसमें से एक TET का विज्ञापन भी होगा, ठीक है ना। अगला जो विज्ञापन होगा वो TGT PGT का होगा, उसके अगला जो विज्ञापन होगा वो संस्था प्रधानों का विज्ञापन होगा, और उसके अगला जो विज्ञापन होगा वो होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब आप सोचेंगे कि प्राइमरी और मिडिल कहाँ गया? तो प्राइमरी और मिडिल पे जो डिसीजन होगा ना, इनकी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद आप लोगों को वर्ष के अंत में देखने के लिए मिल सकता है। मतलब सितंबर अक्टूबर तक ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, इस वर्ष के अंत तक, जब 3-4 महीने से गैपिंग रहेगी, मतलब ये साल कंप्लीट होने वाला है, ताकि उस प्रक्रिया को 2026 तक एक्सटेंड करके ले जाया जा सके। और जब चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो तो मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा सकें। खास समझ में आई? ये चीज़ें हमारी क्लियर है, स्पष्ट है। तो भैया मेहनत कर लो और पढ़ाई करते रहिए। LD ग्रेड 82 प्रवक्ता का विज्ञापन कल आयोग में हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर किया था। कुछ गणमान्य सदस्यों से हम लोग होली मिलने भी, मतलब टीम के सदस्य लोग गए थे, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो यहाँ लखनऊ में ही उपस्थित थे।
क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री महोदय से कुछ मुलाकात करने आए थे, है ना। तो विधायक जी के माध्यम से हम लोगों ने जो है उनसे रिक्वेस्ट करवाई कि भाई मिल लिया जाए, तो मिलने गए थे। तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी क्लियर करवाई हैं। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को 25 मार्च के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अधियाचन की प्रक्रिया हमारी 25 मार्च को समाप्त हो रही है। उसके बाद ये विज्ञापन कभी भी जारी कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, जो नए यात्री हैं जिन्होंने हियरिंग फीस नहीं दी है, और जो नए नए जुड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी तत्काल संपर्क कर लें। और जो विद्यार्थी अभी तक कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं ना, उन विद्यार्थियों को भी मैं सजेस्ट कर देना चाहता हूँ, आप लोग अगर अपना भविष्य उज्ज्वल चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा किया जाए, तो आप लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। 9741411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए आयु सीमा को लेकर के। एज रिलैक्सेशन, जाहिर सी बात है कि एक समस्या का विषय रहा है, लेकिन एक शासन के बड़े अधिकारी ने, जो मतलब उनको जिम्मेदार अधिकारी ही बोल सकते हैं, उन्होंने कहा जो प्रक्रिया बीत चुकी है उसको जो है फिर से स्लो डाउन करना वो उचित नहीं है। तो मतलब यह स्पष्ट है कि जब विद्यार्थियों ने मांग नहीं उठाई, ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया है वो आप सभी लोगों की कहीं ना कहीं दब गई, ठीक है। और इस पे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन देखने के लिए मिलने वाला है कि यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका अन्य भर्ती संस्थान है जिसमें दरोगा भर्ती की परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं। क्योंकि अभी कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया गया ना, हमारे घर में भी 4 लोग जो है मतलब इसमें सिलेक्शन पाए हैं, ठीक है ना। और एक परिवार से ही काफ़ी सारे लोग जो है वो सिलेक्शन पा गए हैं। तो होता है, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जाहिर सी बात है इस गवर्नमेंट में कहीं भी भ्रष्टाचार तो है नहीं, आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेहनत कर लो। यूपीएसआई के लिए विद्यार्थी परेशान थे कि कब तक इसका विज्ञापन आ रहा है, तो इसके विज्ञापन की तिथियां क्लियर हो चुकी हैं। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 19 अप्रैल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, 19 अप्रैल, ठीक है ना। इसके पहले मतलब इसी के अंदर यह विज्ञापन आएगा, उसके बाद नहीं, इसके पहले ही आपका विज्ञापन आ जाएगा, 19 अप्रैल के पहले। चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए। और 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट के साथ ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये बातें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं, ठीक है ना। तो यूपीएसआई का जो विज्ञापन है वो 8200 पदों का होगा, ठीक। कैटेगरी वाइज सीटों का डिवाइडेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ईडब्ल्यूएस की क्या सीटें हैं, जनरल की क्या है, ओबीसी की क्या है, एससी की क्या है, एसटी की क्या है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो यथाशीघ्र आप लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। यूपीएसआई का विज्ञापन 19 अप्रैल के पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो विद्यार्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो तत्काल अपनी तैयारियों में लग जाए, क्योंकि ये इम्पैक्टफुल न्यूज़ है, एकदम क्लियर है, कन्फर्म है, टेंशन मत लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।